हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व करे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 से। याद रहे बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। ओके, इसके पहले कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए बच्चों तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करिए। इसके पहले के क्वेश्चंस पूरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बट इसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि बच्चों आप जब पिन कमेंट चेक करेंगे, रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। ओके बच्चों, तो वहां पर आपको पहले हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ऊपर पढ़ाया हुआ है और नीचे उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हमने उसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आपको उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो जहां पे हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बच्चों पढ़ाया हुआ है, वहां पर पढ़ाते टाइम ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसी के बीच में कवर कर लिए गए। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने इन दोनों चैप्टर के वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर नहीं देखे हैं तो इनके पहले वीडियोस फिनिश करिए, टाइम तो लगेगा ही, नो डाउट। अब आप 9th क्लास में हो, टाइम तो लगेगा ही, ऐसा नहीं कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स 1 घंटे में कहीं से फिनिश कर दिया आपने, ठीक है। तो टाइम दीजिए अच्छे से, पहले वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट होगा आपका वो एग्जाम्पलर में कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है द डिफरेंस इन द मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ ईच ऑफ सोडियम एटम्स एंड सोडियम आयन इज 5.48002 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो पहले बात समझो बच्चों, कह रहा है कि डिफरेंट इन द मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ ईच ऑफ सोडियम एटम्स एंड सोडियम आयंस इज दिस। मतलब बात समझिए, देखिए पता है वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि भाई 100 मोल्स क्या है आपके पास? 100 मोल्स तो सोडियम के एटम है, सोडियम एटम से 100 मोल सोडियम एटम से। इमेजिन कर सकते हो 100 मोल सोडियम एटम का क्या मतलब होता होगा? 1 मोल में कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो 100 मोल में कितने एटम्स होंगे? 100 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आई कि नहीं? तो इतने सारे सोडियम के एटम है, ध्यान दीजिएगा। और 100 मोल्स आपके पास, 100 मोल्स ही आपके पास क्या है? Na+ सोडियम आयन से। मैंने आपको बोला था कि पार्टिकल 3 तरीके के होते हैं, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो ये देखिए, ये भी पार्टिकल है, सोडियम के एटम भी क्या है? पार्टिकल है, और सोडियम के आयंस भी क्या है? पार्टिकल है, ठीक है। तो 100 मोल पार्टिकल्स हैं कौन से? सोडियम आयंस वाले। 100 मोल पार्टिकल्स हैं कौन से? सोडियम एटम्स वाले, ठीक है। और बात समझो बच्चों, 100 मोल सोडियम एटम्स और 100 मोल सोडियम आयंस का अगर हम मास निकालें, मतलब इसका मास निकाला और इसका मास निकाला, दोनों को माइनस किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, जब माइनस किया इसका मास माइनस इसका मास, तो जब बच्चों दोनों का मास हमने निकाल कर उसका डिफरेंस निकाला तो दोनों के मास में डिफरेंस कितना आया? 5.48002 ग्राम, ठीक है। अब समझिए जरा, पहले समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? समझने वाली बात बच्चों ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में कि सोडियम का जो सिंबल होता है वो यहाँ पे 11 और यहाँ 23 होता है, ठीक। यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और इसका मास कितना होता है? 23 यूनिट्स, ठीक है। तो मास को ना ध्यान देते हुए मैं यहाँ एटॉमिक नंबर पे कंसंट्रेट करूंगा। और मैं अगर आपसे बोलूँ कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन करो बच्चों, 2,8,1 आता है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, चेक करो, क्योंकि भाई 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे, ये आउटर मोस्ट, भाई ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल, तो एम शेल वाला अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन क्या होता है? नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8 होता है ना। तो आपको पता है हर एक एटम कैसा बनना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर गेन करना चाहता है, ठीक है, वैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप गेन करना चाहते हैं तो बस सोडियम या आउटर मोस्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब इस चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री में कैसे दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये देखिए, सोडियम गिव्स Na+ 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? हम क्या बताना चाहते हैं कि सोडियम का 1 एटम है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया और क्या बन गया? सोडियम एटम बन गया। कोई डाउट है? सोडियम एटम कह रहा हूँ, सॉरी, सोडियम का आयन बन गया। नहीं समझ में आई बात? अगर वापस से Na+ यानी कि सोडियम आयन को ये इलेक्ट्रॉन वापस से मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? 1- का साइन,
और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वापस से अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ऐसा ही बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बात समझो, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 2,8,1 और सोडियम आयन का कितना होगा 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, Kl शेल वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होता है कि नहीं होता है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे अभी भी तो बोला था एटम मॉलिक्यूल्स, अरे भाई ये भी तो एक पार्टिकल ही होता है ना, इसका कुछ तो मास होता होगा। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और एटम के जो शेल्स होते हैं उसमें चक्कर कौन लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। इतनी तो बात सबको पता है। तो बच्चों अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कुछ तो मास इसका कम हो गया होगा। मतलब समझिए, अगर हम आपसे पूछें कि सोडियम एटम का मास ज़्यादा है या सोडियम आयन का मास ज़्यादा है, किसका मास ज़्यादा होगा बताओ? एटम का। सोडियम एटम का। क्यों? इसने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस इलेक्ट्रॉन का मास तो हट गया ना उससे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो सोडियम एटम का जो मास है वो किससे ज़्यादा होता होगा? सोडियम आयन से ज़्यादा होता है। बात समझ में आएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि सोडियम आयन कब बनता है? जब सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास जितना भी होता होगा वो उससे हट जाता होगा। तो हल्का कौन? सोडियम आयन। भारी कौन? सोडियम का एटम। याद रखिएगा, याद हो गया? कोई डाउट है बताइए इसमें अभी तक? अब बच्चों एक बात बताइए, उन्होंने बिल्कुल सही तो आपसे बोला था। उन्होंने क्या बोला था? 100 मोल सोडियम के एटम्स और 100 मोल सोडियम के आयंस के मास का डिफरेंस कितना था? इतना। तो सही बात तो बोली, क्योंकि ये चीज़ क्या होगी? भारी होगी, और ये चीज़ क्या होगी? हल्की होगी। भाई समझो ना? नहीं समझ में आई बात? ओके, अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से चेक करिए कि बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, ये वाली इक्वेशन हमने आपके सामने लिखी। अगर हम आपसे पूछें कि ये इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है मोल कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट की निगाहों से अगर हम देखें तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रही है इक्वेशन? सोडियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 मोल। सोडियम आयन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 मोल। मतलब इसके आगे 1 लगाए तो हम 1 मोल बोलेंगे इसको, और इलेक्ट्रॉन के आगे भी 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 1 1, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल सोडियम के एटम आयनाइज हो गए। आयनाइज होने का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, इसको एनर्जी मिली होगी तो उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा। ठीक है, तो 1 मोल सोडियम के एटम ने आयनाइज होके क्या क्या दिया आपको? 1 मोल सोडियम के आयन दिए और साथ में 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए। बताइए कोई डाउट है? हाँ। और आपने पढ़ा है बच्चों कि अगर किसी बैलेंस केमिकल, अगर किसी बैलेंस इक्वेशन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को पूरा उठा के हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100 Na गिव्स क्या हो जाएगा? 100 Na प्लस 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 100 और ये E। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती मोल कॉन्सेप्ट की निगाहों से, बताइएगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट अगर हम आपसे पूछे क्या इंफॉर्मेशन मिलती, बताइए। आप बोलोगे 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आफ्टर आयनाइजेशन गिव्स व्हाट? 100 मोल ऑफ सोडियम आयन प्लस 100 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए कोई डाउट है? नहीं समझ में आई बात? हाँ, बहुत सिंपल है। हाँ, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 100। तो इसका मतलब ये क्या है? 100 मोल्स ऑफ Na का मतलब सोडियम एटम्स है ना। 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम आयनाइज हो गए और आपको क्या दिया उसने? 100 मोल्स ऑफ व्हाट? सोडियम आयंस, और साथ में क्या दिया? 100 इलेक्ट्रॉन नहीं, 100 मोल्स इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ बच्चों, इस इक्वेशन को ध्यान से चेक करिए, ठीक? और इनकी बात को ध्यान से चेक करिए। इन्होंने किसका किसका डिफरेंस दिया था? 100 मोल सोडियम एटम और 100 मोल सोडियम आयन के मास का डिफरेंस दिया था। तो इसका मतलब क्या किया गया होगा? जरूर बहुत ध्यान से चेक करना। अगर हम, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो पढ़ा है, अगर कोई भी रिएक्शन लिखी हो, कोई इक्वेशन लिखी हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगता है। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना मास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड में उतना मास। ठीक है, तो एक बार बताओ, 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम का जो टोटल मास होगा वो किसके किसके मास के सम के इक्वल होगा? 100 मोल्स ऑफ सोडियम आयन का मास प्लस 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास। सही बात तो है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तभी तो इसका मास मिलेगा, क्योंकि सोडियम एटम ही तो आपको क्या देता है? आयन और इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, तो इन्होंने जब आपको डिफरेंस दिया है किसका किसका, इसका डिफरेंस दिया है, 100 मोल सोडियम एटम और 100 मोल सोडियम आयन का डिफरेंस दिया है,
तो ये डिफरेंस जो दिया हुआ है 100 मोल ऑफ सोडियम एटम और 100 मोल्स ऑफ सोडियम आयन, ये क्या है, किसका मास है? ये इसी का तो मास है। चेक करो, इसका मतलब ये एक तरीके से इनडायरेक्टली हमको किसका मास दिया है? 100 मोल्स ऑफ। हाँ, ये क्वेश्चन में बच्चों आपको पकड़ना था, बाकी तो अब ये हो जाएगा आराम से। नहीं समझ पाए बात मेरी? हाँ भाई, खुद समझो ना कि इसका मास अगर हम ऐड कर देंगे तभी तो इसका मास आएगा। और इन्होंने आपको किसका डिफरेंस दिया है? इसका और इसका डिफरेंस, मतलब 100 मोल ऑफ सोडियम एटम और 100 मोल्स ऑफ सोडियम आयन के मास का डिफरेंस दिया है। का मतलब क्या दिया है? का मतलब यही तो दिया है, यानी कि 100 मोल्स इलेक्ट्रॉन का ही तो मास दिया है। कोई डाउट है बताइए? बस यही बच्चों इस क्वेश्चन में करना था, बाकी तो ये हो जाएगा आराम से। अब तो कुछ है ही नहीं। देखिए जरा, इसका मतलब सॉल्यूशन में बच्चों ये रिएक्शन लिखने के बाद फ्रॉम दिस रिएक्शन या इक्वेशन आप इसको बोल दो, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट कि मास ऑफ, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स जरा, मास ऑफ 100 मोल, मास ऑफ 100 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ 100 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू इतना 5.48002 ग्राम। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब एक बात बताओ बच्चों, इन्होंने आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले तो मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लूं। अभी तो मुझे 100 मोल का पता है, पहले मैं 1 मोल का निकाल लूंगा, उसके बाद मैं 1 इलेक्ट्रॉन का निकाल लूंगा। बात समझो, देखो कैसे। देखो बच्चों, मास ऑफ 100 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 मोल का कितना होगा? इसको 100 से डिवाइड लगा देंगे। यूनिटरी मेथड लगाना आता है सभी बच्चों को, ठीक है? तो यहां पे हमने लिखा कि भाई मास ऑफ 1 मोल, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट? 5.48002 और डिवाइडेड बाय 100, ओके, ग्राम। कोई डाउट है बताइए यहाँ तक? तो ये कितने मोल का मास आ गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। एक बात बताओ बच्चों, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास आ गया भाई? नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 मोल की जगह क्या लिख सकता हूँ? 6.022 इंटू 10⁻23। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिखूंगा कि भाई मास ऑफ व्हाट, इसकी जगह 1 मोल भाई किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें जरा, 1 मोल की जगह बस हमने इतना लिखा है, रहेगा तो इतना ही अभी। कोई दिक्कत है बताइए? 5.48002 अपॉन में कुछ नहीं किया, बस 1 मोल का मतलब यही तो होता है, ठीक? अब एक बात बताओ, यहाँ से ये स्टेटमेंट पढ़ो कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आर दिस, तो 1 इलेक्ट्रॉन कब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस नंबर से डिवाइड लगा देंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना, एन का मतलब ब्रैकेट में 1 लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू दिस 5.48002 अपॉन 100, और इसको ले जाकर जब नीचे डिवाइड करोगे तो ये 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23। को डाउट है? जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, फिर हम अगर चाहें तो उसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप लोगों को इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए बच्चों, आप लोग को मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता कितना है याद भी करने के लिए बोला था, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और इसको 1000 से डिवाइड लगा दोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपको हमने क्लास में याद करने के लिए बोला था, अभी हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है? करने की कोशिश करते हैं इसको सॉल्व। तो थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास क्या, देखिए ये वाला पॉइंट आप इधर लेके जाओ सबसे एंड में, तो कितने प्लेस राइट गया? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 548,002। याद है आपको क्या पढ़ाया था? प्लस माइनस, जब राइट में जाता है तो 10 की पावर क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है? और लेफ्ट आता है तो 10 की पावर में प्लस करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? इंटू 10⁻, भाई सबसे लास्ट में यहाँ पे पॉइंट आ गया ना जिसको हम नहीं लिखेंगे अब, तो 10 की पावर -5 राइट में गया, तो 10 की पावर -5 क्योंकि 5 प्लेस राइट में गया है। उसके बाद नीचे क्या है? 100 इसको लिखे रहने दो, इंटू, अब देखो इसको भी आप 3 प्लेस राइट में लेके जाओ, ठीक है? तो 6.022
ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6022 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कितने प्लेस राइट में ले गए 1 2 3, तो 23 में 3 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए ये जो है आपका 100 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 10 की पावर 2। अब ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 20 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 548,002 अपॉन में क्या आ गया 6022, है ना। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 10 की पावर -5 तो ऐसे ही है, और 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 20 कितना हो गया 10 टू द पावर 22, तो अपॉन में हो गया क्या 10 टू द पावर 22। बताइए कोई डाउट है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ध्यान दें, 548,002 अपॉन में 6022, और ये 10 टू द पावर 22 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -22, बेस सेम है, फिर से पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ओके। तो इसको हटा दे, बस इसको सॉल्व करना है। हाँ भाई इसको भी हम कर लेंगे सॉल्व। इसको देखो 10 की पावर -5 और प्लस -22, भाई बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या आ गया 10 की पावर माइनस प्लस साइन लगा माइनस का, 10 की पावर -27, तो ये हो गया 548,002 अपॉन में 6022 इंटू 10 टू द पावर -27, ओके। अब इसको करना है हमें सॉल्व। कैसे सॉल्व करें, कुछ काटते वाटते हैं 2 से, फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो ये हो जाएगा 30 टाइम्स जाएगा, फिर 1 1 2 से काट रहा हूँ, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 0 0 और 2 1 ज़ा, करेक्ट। अब कितना आ गया हमारे पास, क्या ये 11 से जाएगा, नहीं, चलो इसको डिवाइड लगा के देखते हैं ना। कितना है हमारे पास 274,001, है ना, डिवाइडेड बाय 3011। एग्जाम में आपको करके नहीं दिखाना, एग्जाम में आपको सीधे याद है, आप आंसर लिख दीजिएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा, है ना। बस आपका प्रोसेस चेक किया जाएगा एग्जाम में। हाँ भाई, तो ये कितने टाइम जाएगा बच्चों, मेरे ख्याल से 9 टाइम्स, है ना। तो 9 टाइम जाएगा तो कितना होगा 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 9 0 ज़ा 0 और 9 3 ज़ा 27, 3011 इंटू 9 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 0 0 9 3 ज़ा 27, कितना आ जाएगा 27099, 9 टाइम्स गया, करेक्ट। 10 - 9 1, 9 - 9 0, यहाँ 3 बचेगा, 3 - 0 3, और यहाँ क्या हो गया 7 - 7 0, तो आगे कुछ नहीं बचेगा, 2 - 2 0, है ना। फिर ये वाला 1 हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, ये तो आ गया 3011, कुछ नहीं बचा यहाँ, तो पूरा पूरा कटेगा, बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया बच्चों 3011 आ गया, इसको इससे डिवाइड लगाया 3011 से, इतना ही आ गया, इंटू 10 सॉरी 9 आया, 91 आया, 90, भाई इसको इससे डिवाइड लगाया 91 आया, इंटू 10 की पावर -27। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये ग्राम में आया है, ठीक है। क्यों सर ग्राम में आया है, क्योंकि हम जब शुरू से कैलकुलेट कर रहे थे तो ये वाला नंबर हमको ग्राम में ही तो दिया था ना, 5.48002 वाला, है ना, ठीक है। तो अभी सब कुछ ग्राम में आ रहा है। अब ध्यान देंगे अगर आप लोग स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ाया गया है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपको पॉइंट से पहले एक डिजिट रखनी है। मतलब समझो ये 91 लिखा है, 91 का मतलब है पॉइंट अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जरूर कहाँ लगा होगा सबसे लास्ट में, भाई नहीं लगा, नहीं समझे आप लोग। भाई 91 का मतलब क्या 91.0, नहीं समझ में एक बार, तो इसका मतलब पॉइंट इधर होगा ना, तो एक प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे, क्योंकि जब आप लेफ्ट में लेके आओगे एक प्लेस, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर, ध्यान दे स्टूडेंट्स क्या पढ़ाया गया था, प्लस माइनस। जब लेफ्ट में लेके आएंगे एक प्लेस तो पावर क्या होगी आपकी, हाँ पावर ऐड होगी, तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए +1 करना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -26 क्यों हो जा रहा है ये, देखिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हमने 274,001 को डिवाइड लगाया 3011 से, तो कितना आया 91, तो ये डिवीजन कितना आ गया 91, और साथ में क्या इंटू 10 टू द पावर -27, और यूनिट क्या होगा हमारा ग्राम होगा। क्यों ग्राम होगा, क्योंकि जब हम शुरू से लेके चल रहे थे ना, यहीं से तो हमने किया था ना, तो इसका यूनिट ग्राम है, तो आंसर ग्राम में है। अब ध्यान दें, देखिए जैसे 91 लिखा है, कोई नंबर लिखा है, तो उसमें पॉइंट कहाँ आता है, सबसे लास्ट में। यही सोच सकते हैं, ये नहीं सोच सकते हम, 91 को हम 91.0 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, 91.0 लिखा हमने इसको, 10 टू द पावर -27 ग्राम। अब ये वाले पॉइंट को आप एक स्टेप लेफ्ट में लेके आओ, क्यों, क्योंकि आपने साइंटिफिक नोटेशन में जवाब देना है ना, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले एक ही डिजिट रहता है, आपने अक्सर देखा है। तो क्या हो जाएगा 9.1
0 हो जाएगा ये। और हाँ, आपने क्या पढ़ा है, प्लस माइनस याद है, जब हम लेफ्ट में लेके जाते हैं जितने प्लेस उतना हम 10 की पावर में ऐड कर देते हैं। तो कितना प्लेस लेफ्ट में ले गए, 1 प्लेस, चेक करो, 1 के लेफ्ट में ले गए 1 प्लेस, 1 डिजिट के ही तो लेफ्ट में ले गए 1 प्लेस, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ 10 की पावर -27 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 9.10 इंटू 10 टू द पावर -27 प्लस -1 कितना होगा, -26 ग्राम, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? तो ये आ गया। अब आपको पता है कि 9.10 बोलो चाहे 9.1 बोलो, बात क्या है, सेम। पॉइंट के बाद ये 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9.1 इंटू 10 की पावर -26 ग्राम। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया आपका ग्राम में, ओके। अगर किलोग्राम में आपको करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, और 10 की पावर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो क्या होगा, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -26 और 10 की पावर -3 क्या बन जाएगा, 10 की पावर -29, ओके। तो यानी कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -29 किलोग्राम। 1000 से जब डिवाइड लगाएंगे यानी कि 10 की पावर 3 से डिवाइड लगाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, आपने क्लास में क्या पढ़ा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, पर हमारा आंसर क्या आ रहा है ग्राम में, 10 टू द पावर -26 ग्राम। अब आ रहा है तो आने दो, क्यों भाई, जो डेटा दिया उसी के हिसाब से हमने निकाला है, बात समझ में है कि नहीं। और वैसे भी चेक करिए, 10 टू द पावर -28 और 10 टू द पावर -26 लगभग क्या होंगे, सेम। बहुत छोटा नंबर वो भी, बहुत छोटा नंबर ये भी है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना, इसमें एरर ना के बराबर है। लेकिन ये क्या है हमारा, ये एक तरीके का न्यूमेरिकल उन्होंने हमें दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन का मास जो आया है आंसर हम वही दे देंगे, ओके। तो इसमें टेंशन नहीं है, करेक्ट। कोई दिक्कत है बताइए, कर लीजिए। और इसी तरीके से देखिए किलोग्राम में भी फिर डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में 1000 से डिवाइड लगा के ही करोगे ना। तो जो आंसर आ रहा है बच्चों बिल्कुल सही है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा था ना, वो तो बिल्कुल सही आएगा ही आएगा, बट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल जो भी डेटा हमें दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा हमारा आंसर है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो जो बात मैंने आपसे बोली थी कि यही लिख देना, तो ये मत लिखना, आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ा सा वैल्यू डिफर कर सकता है, ओके स्टूडेंट्स। तो उसको आप नोट कर लीजिए।